हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 एनवायरनमेंट के असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, असर्शन रीजंस क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे को 5 टाइप के ऑप्शंस गिवन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Here A stands for assertion and R stands for reason कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो गिवन होता है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड लास्ट इज बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो ये 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं जिसमें से जो राइट ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स वो आपको ऑप्ट करना होता है। आगे चलने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला एजर्शन है आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग कि हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ये एजर्शन है। रीजन प्रोवाइडेड इज अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज टू फुलफिल देयर डिमांड्स आर डिस्ट्रॉइंग नेचुरल सराउंडिंग्स कि जो अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम प्रोडक्ट्स को अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल सराउंडिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और जो रीजन प्रोवाइडेड है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion. Next assertion is all plants, animals and human beings are interdependent on each other. ये माना जाता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं ये सब इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। रीजन प्रोवाइडेड इज ह्यूमन बींग्स गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स एनिमल से मिल्क लेते हैं। ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन इससे ये तो नहीं प्रूव होता ना कि इंटरडिपेंडेंट है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। लेट अस सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है लेकिन जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ह्यूमन बींग्स को मिल्क तो एनिमल से ही मिलता है, काउ, बफेलो, गोट, इनसे मिल्क मिलता है, इनका मिल्क यूज करता है ह्यूमन बींग, लेकिन सिर्फ ये इंटरडिपेंडेंट का एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुआ ना। इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? इंटरडिपेंडेंट मीन्स गिव एंड टेक सिस्टम कि हमने कुछ लिया और कुछ दिया। लाइक ह्यूमन बींग्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बींग्स को। तो ये हो गया गिव एंड टेक सिस्टम, ये हो गया इंटरडिपेंडेंसी। तो प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है और एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे और एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स का सर्वाइव करना भी मुश्किल है। इसी तरह से ये जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट assertion is thin layer of atmosphere protect us from ultraviolet rays. ये है कि assertion है कि जो थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो बचाती है ना हमें सन रेज से। रीजन प्रोवाइडेड इज ozone layer present in atmosphere does not allow ultraviolet rays to pass through it. एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन लेयर होती है जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो पास नहीं हो पाती हैं। ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो अर्थ के ऊपर नहीं पहुंच पाती।
और अर्थ पे नहीं पहुंचती तो ह्यूमन बींग्स जो है उनके साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कि एटमॉस्फेयर की लेयर सनरेज से बचाती है। और कैसे बचाती है कि उसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोक देती है और जिसकी वजह से जो लिविंग बींग्स हैं अर्थ के ऊपर वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट assertion इज एनवायरमेंट इज आवर बेसिक सपोर्ट सिस्टम। हमारा बेसिक सपोर्ट सिस्टम है एनवायरमेंट। रीजन प्रोवाइडेड इज all our requirements are fulfilled with the components of environment कि हमारी जितनी भी requirements हैं वो किस तरह से पूरी होती हैं, जो environment के components है, चाहे living है, biotic component है, चाहे abiotic component है, चाहे human made है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के उन सब से ही मिलकर हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन प्रोवाइडेड इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द assertion। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए